औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु हसनतुन वल हसनतु बि अश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अक़ूलु अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह। ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिएगा। करा आ जी, काफ रा हमज़ा 3 हरूफ पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन सी डाई पर हैं? फ़ाला की डाई पर। करा आ लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उसने पढ़ा। करा आ उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? हरफन। मैं लिखता हूं बोर्ड पे, फिर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। करा आ फेल, उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? हरफन, एक हरफ, एक हर्फ पढ़ा। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं ये जुमला फेलिया है और इस जुमला फेलिया का एनालिसिस करें तो करा फेल और फाइल हो गया और हरफन मफूल हो गया और नकरा आ रहा है मफूल, ठीक है ना। इसलिए मैं तर्जुमा कर रहा हूं एक हर्फ पढ़ा। अगर मैं इसको मारफा लेके आता तो क्या तरकीब होती? करा अल हरफा। करा अल हरफा, उसने हर्फ पढ़ा। फिर उसका तर्जुमा सिंपल आपने करना था, उसने हर्फ पढ़ा। अब चूंकि नकरा है तो मैं तर्जुमा कर रहा हूं एक हर्फ पढ़ा। तो मन करा हरफन, जिसने एक हर्फ पढ़ा, मिन किताबिल्लाही। अब ये मिन किताबिल्लाही, ये भी आप समझ रहे हैं एक मुरक्कब जारी है। वो लिख दूं तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। मिन हरफे जर और किताब उसकी वजह से जर में चला गया और किताब पर ना तो अलिफ लाम है और तनवीन भी नहीं है, तो फौरन जहन गया आपका कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तरकीब बन रही है। कंफर्म आप करेंगे जब अगला इसम आपको हालत जर में नजर आएगा। तो अगला इसम हालत जर में है, लिहाजा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो हरफ़े जर मिन की वजह से मजरूर है, लिहाजा इसे हम कहेंगे ये मुरक्कब जारी इस्तेमाल हो गया। तो गोया इंशाअल्लाह ताला हमारा जुमला आगे मज़ीद फैल रहा है, यानी जुमला फेलिया में भी अब मुरक्कब जारी का इस्तेमाल आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आप इस हदीस के अल्फाज जो हैं समझने के काबिल है। सिर्फ एक लफ्ज़ शुरू में मैं लगा दूँ, मन शर्त के लिए इस्तेमाल है कि जिसने करा हरफम मिन किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, तो फलाहू हसनतुन। अब मैं सिंपल अगर टेक्स्ट आपके सामने लिखूं तो आप इंशाल्लाह ट्रांसलेशन जरूर करेंगे उसकी उर्दू में। लहू जी, लहू का क्या तर्जुमा होगा? उसके लिए। हसनतुन, हसनतुन एक नेकी होगी, उसके लिए एक नेकी होगी। फिर आपने फरमाया वल हसनतु, और वो एक नेकी, वो नेकी जिसका जिक्र पहले आया है, वल हसनतु बि अश्रि अम्सालिहा, उस जैसी 10 नेकियों के बराबर होगी। तो गोया कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां जो है वो इंसान के खाते में ऐड हो जाती हैं। फिर आपने इसको मजीद वाज़ेह फरमाया कि ला अकूलू अलिफ लाम मीम हरफुन। मैं अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं कह रहा। यानी आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की तो आपको शुरू मिला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो आपने कहा कि अलिफ लाम मीम मैं एक हर्फ नहीं कह रहा, वलाकिन अकूलू, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अलिफुन हरफुन, अलिफ एक हर्फ है, व लामुन हरफुन,
और लाम एक हर्फ है, व मीमुन हरफुन, और मीम एक हर्फ है। तो गोया अलिफ लाम मीम पढ़ने से कुरान मजीद से आपको कितनी नेकियां मिल गई जी? 30 नेकियां। हमें आखिरत में किस चीज़ की ज़रूरत है जी? नेकियों की ज़रूरत है ना। तो मुझे बताइए कि इससे आसान फार्मूला नेकियां जमा करने का कोई हो सकता है? अलिफ लाम मीम पढ़ा आपने अल्लाह की किताब में से, तो 30 नेकियां आपके खाते में लिखी गई। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी नेकियां अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसको हम पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला इसको समझेंगे, फिर इस पर अमल करेंगे। फिर जब ये समझ में आएगा तो फिर आपको फिर मजीद आगे रास्ते आपके खुद ही खुलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि अब आपने करना क्या है। यहीं पर हमारी असल में ब्रेक लग जाती है। कुरान हम पढ़ते ही नहीं है। अब रमज़ान आ रहा है तो अब कुरान खुलेगा जाके, ठीक, और रमज़ान के बाद बात होगी जी मैंने पूरा एक कुरान ख़त्म किया जी। उसके बाद फिर बाकी 11 के 11 महीने जो है खामोशी, फिर रमज़ान में याद आएगा। तो ये ना तो ख़त्म करने वाली चीज़ है, सीधी सी बात है, ये तो हमेशा जारी रखने वाली चीज़ है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए जी। मैं ये सबक ताज़ा कर ले। मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जुमला फेलिया को अच्छी तरह समझ चुके हैं। जुमला फेलिया किसे कहते हैं जी? ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जी ताकि सारी बातें वो रिवाइज हो जाएं, और कुछ जुमले आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उन जुमलों को इंशाअल्लाह ताला उर्दू में ट्रांसलेट करने के काबिल होंगे। क्योंकि असल हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम कुरान मजीद को पढ़कर समझ सकें। तो अरबी टेक्स्ट आपके सामने हो तो वो आपको समझ में आने लग जाए, ये असल में हमारी अचीवमेंट होगी। बाकी कॉन्सेप्ट जहां तक क्लियर करने हैं उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि असल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर उसी सूरत में होंगे जब आप उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, मैं जुमले लिखूंगा और मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे, और जिसे मैं कहूंगा या जो कहेगा जी मैं बताऊंगा इसका तर्जुमा क्या है तो वही बताएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं कुछ रिलैक्स फील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपको सबक जो है पक्का हो गया है। तो मैं बोर्ड पर आता हूँ जी जुमला फेलिया रिवाइज करने के लिए। जी किससे शुरू हो रहा है जुमला फेलिया? फेल से। और फेल की कितनी किस्में होती हैं? 2। कौन कौन सी? माजी और मुजारे। चाहे माजी फेल से शुरू हो रहा हो चाहे मुजारे फेल से शुरू हो रहा हो, जुमला फेलिया ही होगा। फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेलिया होगा। जुमला फेलिया के कम से कम 2 लाजमी जुज, लाजमी अज्जा, लाजमी पार्ट्स कौन कौन से हैं? फेल और फाइल। जब भी कोई फेल वाक़या होगा उसका फाइल जरूर होगा, ध्यान में रखिएगा। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ना? फाइल किस एराबी हालत में होगा? इस्म की, क्योंकि फाइल हमेशा इस्म होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस्म होगा। और इस्म की जो 3 हमने एराबी हालतें पढ़ी थी, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, उनमें से किस हालत में पाया जाएगा फाइल? फाइल आपका हालत रफा में होगा जी। और जुमला फेलिया का फाइल जो है वो 2 सूरतों में मौजूद होगा। 2 सूरतों में से किसी एक सूरत में वहां पर मौजूद होगा, या वो इस्म ज़मीर की सूरत में मौजूद होगा यानी प्रोनाउन की सूरत में होगा, या फिर वो इस्म ज़ाहिर की सूरत में होगा यानी बाय नाउन मेंशन होगा। जब वो ज़मीर की सूरत में होगा तो फेल माजी हो चाहे फेल मुजारे हो, उस गर्दान के 14 के 14 सीगे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी ज़मीर की सूरत में वो या तो हुआ होगा, या वो हुमा होगा, या वो हुम होगा, या वो हिया होगा, या वो हुमा होगा, या हुन्ना होगा, या वो अंता होगा, या अंतुमा होगा, या अंतुम होगा, या अंती होगा, या अंतुमा होगा, या अंतुन्ना होगा, या अना होगा, या नाहनु होगा। यानी किसी भी फेल की गर्दान के जो 14 सीखे हैं उन सीखों में फाइल वो ज़मीर की सूरत में मौजूद होगा, और हम उसकी पहचान करेंगे कि कैसे पहचानना है कि कहां पर अंता है, कहां पर अना है, कहां पर हुम है, कहां पर हुन्ना है, कहां पर अंतुमा है, कहां पर इसी तरह आप देख लेंगे कि नाहनु है। ठीक है, ये आपने पहचानना है। गोया जब फाइल ज़मीर की सूरत में होगा तो 14 के 14 गर्दान के सीखे हम इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही फाइल बाय नाउन मेंशन हो जाएगा, उसको हम जाहिर कर देंगे एज ए नाउन, तो अब गर्दान के सारे सीगे हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
हम गर्दान से सिर्फ सीखा नंबर 1 और 4 इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी ये 1 से 14 तक और ये सिर्फ 1 और 4। 1 किसके लिए? मुज़क्कर फाइल के लिए। 4 किसके लिए? मुअन्नस फाइल के लिए। चाहे फाइल हमारा वाहिद हो, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा हो, हमें से कोई गर्ज नहीं है। हमने अगर मुज़क्कर है तो 1 सीखा ही इस्तेमाल करना है, मुअन्नस हो तो हमने 4 ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो वाहिद मुअन्नस हो, मुसन्ना मुअन्नस हो या जमा मुअन्नस हो। हम मजबूर हैं, हम बाउंड हैं सीखा नंबर 1 और 4 इस्तेमाल करने पे, जब हमारा फाइल बाई नाउन मेंशन हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कुछ फेल ऐसे होते हैं जिन्हें मफूल की जरूरत होती है जी। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और ऐड करवा दूंगा कि ऐसे अफाल जिन्हें मफूल की जरूरत होती है उनको ग्रामर की इस्तिलाह में मुतअद्दी अफाल कहते हैं जी। ऐसे फेल जिन्हें मफूल की जरूरत होती है उन्हें ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुतअद्दी अफाल। मुतअद्दी को अंग्रेजी में हम कहेंगे जी ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, यानी ट्रांजिट से याद रखें, यानी फेल का असर किसी दूसरे पर हो रहा है, उन्हें हम मुतअद्दी अफाल कहते हैं। इसे आप मजीद याद रखना चाहते हैं तो मुतअद्दी बीमारी उससे याद रख सकते हैं। मुतअद्दी बीमारी किसे कहते हैं? जो दूसरे को लग जाती है। ठीक है, यानी आपसे दूसरे में ट्रांसफर हो गई तो गोया वो मुतअद्दी बीमारी है, मुतअद्दी अमराज अक्सर ये कहा जाता है। तो मुतअद्दी फेल वो होगा जिसका मफूल इस्तेमाल होगा। इसके अगेंस्ट, इसके बरक्स वो फेल जिसका मफूल नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे वो फेल लाजिम है, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसका मफूल नहीं इस्तेमाल होगा। इसको अलग से टॉपिक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप खाम कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। लाजिम फेल, इनट्रांजिटिव वर्ब वो फेल होता है जिसमें फेल का असर खुद फाइल पर होता है, किसी दूसरे पर नहीं होता। मसलन मैं गया तो जाने का असर किस पे हुआ है? मुझ पे हुआ है ना, खुद फाइल पे हुआ है। मैं बैठा तो बैठने का असर मुझ पे खुद पे हुआ है। मैं दाखिल हुआ तो दाखिल होने का असर खुद फाइल पे हुआ। मैं बाहर निकला तो अब आप सोच रहे होंगे कि जी मैं कमरे से बाहर निकला, या मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, या मैं कुर्सी पर बैठा, तो मफूल तो आ रहे हैं इनके। तो इसलिए मैं इन कन्फ्यूजन से बचाने के लिए इस टॉपिक को अभी नहीं बताता, लेकिन मुख्तसर आपको बता रहा हूं कि फेल का असर जब फाइल पर खुद होगा तो वो फेल लाजिम कहलाएगा। और अगर फेल का असर किसी दूसरे पर हो, मतलब मैं कहता हूं जी मैंने जैद को मारा, तो मारने का असर बताया मुझ पे तो नहीं हुआ ना, जैद पर हुआ। मैंने हामिद की मदद की, तो मदद करना ये मैंने अपनी तो नहीं की ना, हामिद की है। तो इस तरह मैंने इब्राहिम से वादा किया, तो दूसरे पर जब फेल का असर होगा तो उसको मुतअद्दी फेल कहते हैं। ठीक, तो वो फेल जिसका मफूल आता है वो मुतअद्दी कहलाता है, और मुतअद्दी फेल के लिए मफूल भी इस्तेमाल हो जाता है। तो गोया जुमला फेलिया में एक और पार्ट हमने कल ऐड किया था जिसे हमने मफूल कहा जी। और मफूल के बारे में हमें पता चला कि ये एराब के एतबार से ये भी इस्म होगा। फाइल और मफूल दोनों अस्मा होंगे, इस्म होंगे। मफूल एराब के एतबार से किस एराबी हालत में होगा जी? हालत नसब में होगा। और कल तक हमने जो पढ़ा था कि मफूल जो है वो इस्म जाहिर यानी बाई नाउन मेंशन होगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं कि मैंने जैद को मारा, तो जैद बाई नाउन मेंशन हो गया एज ए मफूल। मैंने हामिद की मदद की तो हामिद मफूल था, एज ए नाउन मेंशन हुआ। मैंने इब्राहिम से वादा किया तो इब्राहिम बाई नाउन मेंशन हो गया एज ए मफूल। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़ आएगी, वो इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक जो पिक्चर है इसके हवाले से अगर मैं आपके सामने कुछ जुमले लिखूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी? जी, आप हाथ खड़ा कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे अंदाज़ा होगा ये जुमला जो मैंने लिखा है इसका तर्जुमा किन किन स्टूडेंट्स को आता है। फिर जो हाथ नहीं खड़ा करेगा उसे मैं पूछूंगा। ठीक है ना जी?
नसरा एक जुमला फेली है जी, इसका तर्जुमा किस किस स्टूडेंट को आता है? नसरा, अच्छा जी, जी जनाब, इनसे पूछ रहा हूं, हाथ नहीं खड़ा किया। नसरा क्या चीज नहीं आ रही है आपको इसमें? क्यों, क्या चीज इसमें कंफ्यूज करिए? आपको 3 हरूफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 हरूफ जो हैं यही काम को बताएंगे कि इस जुमले में क्या काम हुआ है। आपके ख्याल में नून स्वाद रा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में? मदद, बिल्कुल। नसरुन से आपने नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब से आपने याद कर लिया जी, ये मदद करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो मदद करने का कोई इसमें चक्कर है। अब आपने देखना है कि कौन मदद कर रहा है। मदद करने वाला, मैंने बताया जब भी कोई फेल वाक़या होगा उसका कोई ना कोई फाइल जरूर होगा, करने वाला जरूर होगा। तो कौन मदद कर रहा है जी, किसने मदद की है, ये आपने ढूंढना है। तो जिस लफ्ज में वो सिर्फ 3 हरूफ मौजूद हो उसका फाइल कौन होता है? ज़मीरी है ना, बिल्कुल ज़मीरी है, क्योंकि बाय नाउन तो आगे मेंशन हमने किया ही नहीं हुआ उसे, ठीक है। तो कौन सी ज़मीर इसके अंदर है? इसके अंदर अना है कि नहनु है कि अंता है कि अंती है? ख्याल नहीं, पहला है, ठीक। यानी पहला वाला जो सीखा ना उसमें आपको वही 3 हरूफ मिलेंगे, ठीक है ना। तो गोया इसका फाइल कौन हुआ? हुआ। तो इसका तर्जुमा हो जी नसरा, उसने मदद की, यानी ही हेल्प्ड। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। जी अच्छा, अब इसमें हो सकता है हाथ खड़े वालों से मैं पूछ लूं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगला जुमला जी, मैं फेल एक ही रख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि फेल बार बार चेंज करूंगा तो वो आप परेशान हो जाएंगे। फेल में एक ही रख रहा हूं और फिर पता करवाता हूं जी। नसरा ज़ैदुन जी, इस जुमले को, इस जुमला फेलिए को कौन कौन ट्रांसलेट कर सकता है जी? पहली लाइन में, अब माशाल्लाह इधर से भी हो गया, दूसरे में मुझे कुछ नजर आ रही है गड़बड़। जी जनाब, नहीं हाथ नहीं जिनका खड़ा हुआ, आपसे जी। नसरा ज़ैदुन क्या तर्जुमा होगा इसका? नसरा का तो तर्जुमा उन्होंने कर दिया था जी, उसने मदद की। नसरा ज़ैदुन का क्या तर्जुमा होगा? ज़ैद ने मदद की। कैसे पता चला आपको कि ज़ैद ने मदद की? पता कैसे चला आपको ज़ैद मदद कर रहा है? नजर तो आ नहीं रहा आपको ज़ैद करते हुए। जी जनाब, इसमें फाइल जाहिर हो गया। नसरा में फाइल छुपा हुआ था, जमीर की सूरत में था, अब वो हमने जाहिर कर दिया ज़ैद की सूरत में, ठीक है। और पहचाना कैसे आपने इसे कि ये फाइल है? हालत रफा में था, ये हालत रफा में था तो उन्होंने पहचान लिया कि वो जो हुआ था वो जाहिर हो गया, वो ज़ैद की शक्ल में जाहिर हो गया, और चूंकि रफा में आ रहा है लिहाजा वो उसका फाइल हो गया। तो नसरा ज़ैदुन का तर्जुमा हुआ ज़ैद ने मदद की, माशाल्लाह। अच्छा जी, तीसरा जुमला, नसरा ज़ैदन, इस जुमले को कौन कौन ट्रांसलेट कर सकता है? नसरा ज़ैदन, जी हसन, उसने ज़ैद की मदद की। तो गोया आपने फाइल को एज ए प्रोनाउन माना और मफूल भी इस्तेमाल किया जो कि ज़ैद की सूरत में। आपने ज़ैद को मफूल क्यों कहा? क्योंकि ये हालत नसब में आया है, माशाल्लाह। और फाइल आपने एज ए ज़मीर लिया जो कि नसरा के अंदर मौजूद है, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नसरा ज़ैदन, उसने ज़ैद की मदद की, माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट। अगला जुमला जी, नसरा ज़ैदन, इसको कौन कौन ट्रांसलेट कर सकता है? नसरा ज़ैदन, जी डॉक्टर साहब।
उन दो ने जैद की मदद की। माशाल्लाह, जैद मफूल ही है इस जुमले में भी क्योंकि हालत नसब में है। अब फाइल बदल गया, फाइल अब दो आ गए, हुमा आ गया। और हुमा को आपने पहचाना कैसे जी? अलिफ से पहचाना कि अलिफ बता रहा है कि अब मदद करने वाले दो हैं। माशाल्लाह जी। जी अब जरा इधर रुख करते हैं जी। जुमला है आप लोगों के लिए, नसरू जैदन। जी माशाल्लाह, उन सब ने जैद की मदद की, यानी मदद जैद की ही हो रही है। अब करने वाले दो से ज्यादा हो गए। कैसे पता चला आपको जमा हो गए? यानी इस जुमले में फाइल कौन है? अरबी में बताएं। हुम की जमीर फाइल है। और वो हुम कहां से पता चल रहा है? वाओ से पता चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट जी। जी आगे चलते हैं। नसरतु इब्राहिम, मैंने इब्राहिम पे कोई राब नहीं डाला। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? पहचान लेंगे जी? जी माशाल्लाह। मैंने इब्राहिम की मदद की। अच्छा, यानी आपने इब्राहिम को मफूल बनाया, हालांकि मैंने इब्राहिम को नसब में नहीं लिखा। फिर आपको कैसे पता चला कि जी इब्राहिम मफूल है? माशाल्लाह जी। नसरतु के अंदर जो ता पेश वाली है, तू मैं ही होता है जी। ये हम अच्छी तरह पक्का कर चुके हैं कि ता तू मैं, तो तू तो फाइल है, ठीक है। तो इब्राहिम पर अब मैं जबर डाल दूं तो पता चल गया जी ये मफूल ही है। ये अगर मैं फर्ज किया, मैं जरा भी मजीद झाड़ू, मैं कहूं जी नसरतु इब्राहिमू, तो अब आपके ख्याल में इब्राहिम फाइल हो गया? क्यों हकीम साहब? ये जुमला ही गलत लिखा है जी मैंने। माशाल्लाह, फाइल जमीर की सूरत में होगा, यानी सीगा नंबर 1 और 4 के अलावा, सीगा नंबर 1 और 4 के अलावा जब भी कोई आपको सीगा नजर आएगा तो फाइल एज ए जमीर उसमें मौजूद होगा। आपको बाहर फाइल जाहिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो वो जुमला ही गलत होगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? गर्दान के सीगा नंबर 1 और 4 इसके अलावा जब भी कोई आपको सीगा नजर आ जाए ना, तो पक्का फाइल उसके अंदर ही मौजूद है। यह बहुत अहम नुकता बता दिया मैंने आपको। गर्दान के 14 सीगे हैं ना, 14 में से आपको 12 नजर आ गए पहले और चौथे के अलावा, तो आपको फाइल आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं। फाइल अंडरस्टूड है, उसी के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया? तो ये इब्राहिमू कभी हो ही नहीं सकता, ये इब्राहिमा ही होगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, मुझे खुशी हो रही है जी। आगे चलते हैं जी। नसरती उसामाता जी, तू ने उसामा की मदद की, और तू कौन थी? मोहन्नस थी। तू एक औरत, जो उन्होंने कहा ना, तू एक औरत, ठीक है। तो हम बस औरत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तू ने उसामा की मदद की। एक औरत इसलिए नहीं कहेंगे कि हो सकता है नसरती में कोई बिल्ली हो। फाइल हिया है ना, फाइल हिया है ना, हिया नहीं, कौन फाइल है? अंती। तो हो सकता है आप बिल्ली से खिताब कर रहे हो, आप बिल्ली को कहेंगे नसरती उसामा था, ठीक। तो आप ये कहेंगे तूने, तू ज्यादा कहना चाहते हैं तू मोहन्नस ने उसामा की मदद की, तो औरत ना कहें, ना मर्द का लफ्ज इस्तेमाल करें। आमतौर पे हमारी ग्रामर की किताबों में लिखा यही होता है, ठीक है। वो एक मर्द गया, वो एक औरत गई, तो मैं कहता हूं कि जब ज़हाबा का मतलब वो एक मर्द गया नहीं है, हो सकता है वो कोई कुत्ता हो। ज़हाबा कुत्ता मुज़क्कर है ना, तो वो एक मुज़क्कर गया, ये कह सकते हैं, वो एक मर्द गया नहीं कह सकते। सही उसका ट्रांसलेशन जो होगा वो यही होगा कि वो एक मुज़क्कर गया। तो नसरती उसामता यानी तू ने
उसामा की मदद की, और ती से मुराद मुअन्नस है। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ले जी माशाल्लाह बात समझ में आ गई है, तो वक्त मजीद नहीं लगाते, बस आखिरी जुमला है जी। नसरा उस्मान, मैंने इराब छोड़ दिया, अब मैं जानना चाहता हूं कि आप इस जुमले को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नसरा उस्मान, कौन कौन कर सकता है? माशाल्लाह, 1 2 हाथ खड़े हुए हैं, 3, गुड, खान साहब 4, ले जी खान साहब पे छोड़ देते हैं, बात खत्म कर देते हैं खान साहब पे। जी खान साहब। उस एक मर्द ने उस्मान की मदद की, आपने उस्मान को मफूल बनाया। इस जुमले का और तर्जुमा पॉसिबल है हकीम साहब? इस जुमले का और ट्रांसलेशन पॉसिबल है? उस्मान को अगर हम उस्मानू कर दें तो भी जुमला ठीक होगा। फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे उस्मान ने मदद की, और अगर उस्मान को हम नसब में ले आए तो अब इसका तर्जुमा होगा उसने उस्मान की मदद की। तो यहां दोनों पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि सीगा नंबर 1 आ गया ना, सीगा नंबर 1 आ गया। तो मैंने बताया 1 और 4 के अलावा जब भी कोई आएगा, 1 और 4 के अलावा जब भी कोई आएगा तो आपको फाइल आगे ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1 और 4 के अलावा, ठीक है। और अगर 1 और 4 आ गया तो हो सकता है उसका फाइल आगे आ जाए। चले, अब इससे एक और शौक पैदा हो गया, एक जुमला और। जी, नसरत उस्मान, इस जुमले के कितने तर्जुमे मुमकिन है? इस जुमले के, हालांकि चौथा सीखा है, माशाल्लाह, इस जुमले का एक ही तर्जुमा पॉसिबल है, क्या? उस मुअन्नस ने उस्मान की मदद की। तो यहां पर उस्माना ही होगा, उस्मानू हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीगा मुअन्नस का है। पहला होता तो पॉसिबिलिटी थी, चौथा आ गया, सही है ना। यानी अगर मैं नसरत के बाद लिख दूं फातिमा तो दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। क्लियर होगी ना? माशाल्लाह, ये सेंस डेवलप आपके अंदर हो गई अगर, तो मैं कहता हूं कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, वादल्लाहुल मुस्लिमीना, इस जुमले कौन कौन ट्रांसलेट कर सकता है? वादल्लाहुल मुस्लिमीना, वादल्लाहुल मुस्लिमीना। जी शहजाद, अल्लाह ने वादा किया मुसलमानों से। कैसे पता चला अल्लाह ने वादा किया? कि अल्लाह ने वादा किया, मुसलमानों ने वादा क्यों नहीं किया? जाहिर तो है, देखें ना, अल्लाह भी जाहिर है, मुसलमान भी जाहिर है, तो ये कैसे पता चल रहा है कि अल्लाह वादा कर रहा है? इसका जुमला, इस जुमले का ट्रांसलेशन ये क्यों नहीं मैं कर रहा कि मुसलमानों ने अल्लाह से वादा किया? अल्लाह रफा में है, फाइल रफा में है, और अल मुस्लिमीना नसब में है। अच्छा जी, चले आप मुझे बताएं, अगर जुमला में कहता है मुसलमानों ने अल्लाह से वादा किया तो क्या अरबी होती? कौन कर सकता है मुझे बताएं? हाँ जी माशाल्लाह, बताएं जी। जी, पहले एक एक क्लास लिखा है, फेल लिखवाएं। फेल क्या लिखूं? वादा लिख लिया जी, वादा। अल मुस्लिमूना, अल्लाह, वादल मुस्लिमून अल्लाह। नहीं जी, नहीं, ये इतराज कर दिया उन्होंने कहा नहीं सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है जी? मैं अगर समझाऊं आपकी बात तो ये समझाऊं कि ये तो दोनों नस्ब में डाल दिए मैंने, है ना? हाँ, देखा, यही मसला था। मैं समझ जाता हूं स्टूडेंट को कि कहां वो गड़बड़ कर रहा है। ये तो दोनों नस्ब में है जी, फाइल एक होना चाहिए, ठीक है ना? ये तो दोनों मफूल है ना?
बिल्कुल सही। हाँ जी इम्तियाज साहब रोशनी डालें। जी हकीम साहब, उस ज़ेर ज़बर पेश से नहीं कंफ्यूज होना आपने। आपको जब ऊना की साउंड आ गई तो ऊना रफा साउंड है, तो ये बिल्कुल सही फाइल है। अल मुस्लिमूना रफा है, फाइल है। वादल मुस्लिमून अल्लाह, मुसलमानों ने अल्लाह से वादा किया। ऊना जमा साले मुज़क्कर की रफा है और अल्लाह वाहिद इस्म की नसब है। मैं कहता हूं जी वाद अल्लाह अल मुस्लिमूना, ये कह रहे हैं। हाँ जी, अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई बात नहीं, अल मुस्लिमूना रफा ही रहेगा, अल्लाह नसब ही रहेगा। फॉलो कर रहे हैं ना? सवाल मैं ये लाना चाह रहा था कि मुझे ये बताएं कि मुसलमान तो ज्यादा थे, जमा है ना मुसलमानों की, तो मैंने वादा लगाया, ये क्या मुझे तो वादू लगाना चाहिए था यहां पे। माशाल्लाह जी, फाइल जब जाहिर हो गया तो फिर मैंने गर्दान से सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 ही लगाना है, मैं और किसी सीगे की तरफ देख ही नहीं सकता। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें जी, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कतला दाऊदू जालूता। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जी कतला दाऊदू जालूता। जी किसने कत्ल किया किसको? दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तो आपको पता चल गया जी कुरान में क्या हुआ है। अब ये वो आयत अक्सर शुरू में लिखी होती है जी, अगर यहां किसी ने गलत पढ़ दिया, सही है, यानी दाऊद पे जबर पढ़ दी, जालूत पे पेश पढ़ दी, तो बस फारिग। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुसलमान मेरा ख्याल जानबूझ के नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। अब देखें जिसे अरबी नहीं आती वो हो सकता है पढ़ दे, वो तो गलती से होगा ना। लेकिन मैं बता के आ रहा हूं कि मतलब कितना सख्त शुरू में हुक्म लिखा होता है कि जिसने पढ़ दिया वो इस्लाम से फारिग, उसने कुफर कर दिया, सही है ना। तो हां, अरब अगर पढ़े फिर आप कहें कि अभी अरब ने पढ़ा है, क्योंकि उसकी जुबान थी। हमें तो पता ही नहीं, हम तो आप जाके कहीं जिंदगी के पता नहीं कितने साल में जाके पता चल रहा है जी रफा क्या होती है, नसब क्या होती है। और ये पढ़े लिखे अफराद का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ये अच्छी तरह सुन लें। जो पढ़ा लिखा है, जो दुनियावी तालीम हासिल कर चुका है ना, जिसे अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलनी आती है, सही, जो अच्छी उर्दू भी पढ़ लेता है, वो कल को एक्सक्यूज नहीं पेश कर सकेगा अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल उसके लिए लाजिम है, उसको पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है उससे। अल्लाह ताला पूछ सकता है कि तुमने अंग्रेजी तो बड़ी पढ़ ली थी, 16 साल लगा के तुमने मास्टर किया अंग्रेजी में, फिर उसके बाद तुमने पीएचडी किया, एमफिल, पीएचडी और पता नहीं क्या क्या करते रहे, तो तुम्हें 2 महीने नहीं मिले, 40 दिन नहीं मिले मेरे कलाम की जुबान सीखने के लिए। ये सवाल हो सकता है पढ़े लिखे बंदे से। जिसको पढ़ना ही नहीं आता ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो कुरान को खोल के अगर उंगली भी फेरता रहना उससे भी अजर है, उसका ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा शख्स है, इसलिए उधर हिसाब किताब इंडिविजुअली है, इनफरादी तौर पे बुलाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को माहौल भी अलग दिया और जीन्स भी अलग दी है। कोई बहुत ज़हीन है, ज़रा सी बात ऐसे समझ में आ जाती है, माहौल बड़ा अच्छा है, कुछ लोग 20 दफ़ा भी बता दे, बात वाकई नहीं समझ में आती। इसीलिए इनफरादी तौर पे सवाल और जवाब होंगे, ताकि एक तो भरम भी रहे
और दूसरे फिर बंदे को पता भी हो कि मुझे अल्लाह ताला ने, अब यह आपने अंदाजा लगाना कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया। आपने अपने शाकिला के अंदर रहते हुए आपको जो जीन्स मिले हैं और आपको जो माहौल मिला है उसमें आप क्या कर सकते थे और आपने किया क्या है, यह आपने अंदाजा लगाना है। सही है ना, कोई दूसरा नहीं लगा सकेगा, मैं नहीं लगा सकता आपके बारे में। यह आपने अंदाजा लगाना है कि आप क्या कर सकते थे और आपने क्यों नहीं किया। जिंदगी ऐसे गुजार दी। सूरतुल असर भी आपने सुनी, मैसेज आ गया आपके पास, अब भी आपने इग्नोर किया। अब आप परेशान हो रहे होंगे हम क्लास में ना ही आते, काश पता ही ना चलता, हमें ये बातें ना ही बताई जाती। कोई एक्सक्यूज नहीं। इग्नोरेंस ऑफ रूल इज नो एक्सक्यूज। कोई ये कह के नहीं बच सकता जी मुझे रूल पता ही नहीं था, मेरा चलान क्यों कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था ये वन वे है। तो कहेंगे जब आप सड़क पे आए हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सड़क वन वे है और कौन सी वन वे नहीं है। सही है, जब आप आगे हैं तो आते ही ना जिंदगी में, अब आगे हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने पता करना है क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना। ज़रबल वलदानिल वलदैनी, क्या काम क्या हुआ है, काम पता चला क्या हुआ जुमले में, मारने का काम हुआ है। कौन मार रहा है, दो लड़के मार रहे हैं। वलद, अल वलद अल वलदानी, दो लड़के मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं, दो लड़कों को मार रहे हैं। दो लड़कों ने दो लड़कों को मारा, ठीक है, दो लड़कों ने दो लड़कों को मारा। दो लड़के ही मार रहे हैं और दो लड़के ही मार खा रहे हैं, लेकिन जो मार रहे हैं वो रफा में है, अल वलदानी की सूरत में है, और जो मार खा रहे हैं वो नसब में है। ठीक, आप कहें जी दोनों में ज़ेर है, तो आप खुद सोचें हकीम साहब कितनी कंफ्यूजन होती होगी जब आप बताते हैं जी रफा पेश है और नसब ज़बर है और जर ज़ेर है, तो आप कभी भी ना इसे फाइल मानने के लिए तैयार होंगे और ना इसे मफूल मानने के लिए तैयार होंगे। अब कहेंगे तो दोनों पता नहीं जर में क्यों आ गए। ठीक, तो एराब के हवाले से बहुत अहम चीज, इसलिए मैंने बहुत इस दफा कोशिश की है कि एराब आपको पक्का कर दिया जाए। तो और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत है, वो जो हमने शुरू में टाइम लगाया ना ज्यादा एराब पक्का करने का, वो अब फायदा हो रहा है। अब आपको समझ रहे होंगे फेल आसान है, फेल एडा भी आसान नहीं। ये फेल आपको आसान इसलिए लग रहा है कि आपको एराब समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ऊना क्या है, ईना क्या है, आनी क्या है, ऐनी क्या है। ठीक है, वाहिद इस्म की रफा कैसे आती है, नसब कैसे आती है, जर कैसे आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी अब एक स्टेप आगे चलते हैं जी, और वो स्टेप है हमारा कि जुमला फेलिया में मफूल एज ए प्रोनाउन। जुमला फेलिया किसे कहते हैं, फेल से शुरू होने वाला जुमला। कितने पार्ट्स होते हैं कम से कम, कौन कौन से, फेल और फाइल। फाइल किस राबी हालत में होता है, रफा में। कितनी सूरतों में आ सकता है, कौन कौन सी, ज़मीर या ज़ाहिर। जब ज़मीर होता है तो क्या करते हैं हम, 1 से 14 तक के सीखे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ज़ाहिर हो जाता है तो सिर्फ 1 और 4। कौन से फेल होते हैं जिनमें मफूल चाहिए होता है, मुतअद्दी अफ़आल। मफूल किसे कहते हैं, जिसपे फेल वाक़े होता है। मफूल किस राबी हालत में होता है, हालत नस्ब में होता है। कितनी सूरतों में आ सकता है, कौन कौन सी, ज़ाहिर और ज़मीर। ठीक है, जब ज़ाहिर था तो हालत नस्ब में आपने देख लिया। अब जब वो ज़मीर की सूरत में आएगा तो मफूल नस्ब में होता है ना, तो अब हमें चाहिए जी नस्ब वाली ज़मीरें। कौन सी चाहिए, नस्ब वाली ज़मीरें। तो हमने ज़मीरें दो तरह की पढ़ी हैं सिर्फ, एक रफा वाली और एक नस्ब और जर वाली। रफा वाली कौन सी थी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। तो ये फाइल के तौर पे आ गई थी। अब नसब और जर वाली ज़मीरें कौन सी थी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ये ज़मीरें हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे इस्तेमाल की।
हुरूफ जारा के बाद इस्तेमाल की। अब यही ज़मीरें हम इस्तेमाल करेंगे जुमला फ़िलिया में एज ए मफूल, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूं पहले, वो ज़मीरें कौन कौन सी हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम जुमले बनाएंगे जी। वो ज़मीरें आपको याद रहनी चाहिए अच्छी तरह। हु, और ये सारी अटैच्ड हैं, मुत्तसिल हैं, मिली होती हैं लफ्ज़ के साथ, एंड पे आती हैं लफ्ज़ के, ठीक है ना। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या। और इस या के बारे में नोट कर ले, मैंने आपको बताया था कि फेल के साथ जब भी ये आएगी ना तो नून साहब बीच में आया करेंगे, क्योंकि फेल इसकी बात कभी नहीं मानेगा। लिहाजा फेल के साथ जब भी आपने या को रखना है तो इसकी शक्ल नोट कर लें कि नी की सूरत में ही आएगी हमेशा, नी नून साहब के साथ आएगी, और आखिरी ना। सही। ले जी, एक फेल नसरा, उसकी गर्दान। पहले एक जुमला करवा दूं, फिर उसके बाद दोनों के कॉम्बिनेशन से इंशाल्लाह बेशुमार जुमले बनाएंगे। और आपने ये दो काम कर लिए ना आज, तो बस समझे कल से बेशक आप। जी, मैंने कहा ज़रबा ज़ैदन, क्या तर्जुमा है? उसने जैद को मारा। तो हम खड़े हैं इस जगह इस वक्त मफूल एज ए ज़मीर, मफूल एज ए ज़मीर। तो गोया मफूल जो जैद है इसकी जगह भी मैं ज़मीर लाना चाहता हूं। सही। तो मैं अरबी में कहूंगा ज़रबा हु, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, तो ज़रबा हु। अब मैं मजीद वक्त लगाए नसरा की पूरी गर्दान बोर्ड पे लिख रहा हूं और फिर जरा आपसे जुमले पूछवाता हूं जी। हाँ जी, जरा तर्जुमा जल्दी से कर दें। नसरा उसने मदद की, नसरा उन दोनों ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरत उस मोहनस ने मदद की, नसरता उन दो मोहनस ने मदद की, नसरना उन सब मोहनस ने मदद की, नसरता तूने मदद की, नसरतुमा तुम दोनों ने मदद की, नसरतुम नसरती तूने मदद की, नसरतुमा तुम दो ने मदद की, नसरतुन्ना तुम सब ने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरना हमने मदद की। नसरा उसने मदद की, उसने उसकी मदद की, नसराहू उसने उसकी मदद की, नसराहू उसने उन दोनों की मदद की, नसराहुमा उसने उन सब की मदद की, नसराहुम उसने उस मोहनस की मदद की, नसरा हा उसने उन दो मोहनस की मदद की, नसरा हुमा उसने उन सब मोहनस की मदद की, नसरा हुन्ना उसने तेरी मदद की, नसरा का उसने तुम दोनों की मदद की, नसरा कुमा उसने तुम सब की मदद की, कुम उसने तेरी मदद की तुम दो की तुम सब की उसने मेरी मदद की, नसरा नी और उसने हमारी मदद की, नसरा ना। नसरा हु, नसरा हुमा, नसरा हुम, नसरा हा, नसरा हुमा, नसरा हुन्ना, नसरा का, नसरा कुमा, नसरा कुम, नसरा की, नसरा कुमा, नसरा कुन्ना, नसरा नी, नसरा ना। माशाल्लाह। अब रिवर्स प्रैक्टिस। पहले अरबी लिखे थे जुमले, अब जरा उर्दू जुमले में आपसे बना दो जी। पहला जुमला कौन बनाएगा? हकीम साहब शुरू करें जी। जी हकीम साहब, उन दो ने सवाल जी जी गर्दान का नसरना है, वो नसरा उसने मदद की ना हमारी। नाउन या जाहिर होगा या जमीर होगा? नाउन या जाहिर होगा या जमीर होगा? जमीर कभी जाहिर या छुपी हुई नहीं होगी। डॉक्टर साहब देखें, क्या तर्जुमा है?
हमने मदद की। ओके, नसरा उसने मदद की। हाँ, नसरा ना। तो देखिए अरब ने क्या चालाकी की है, नसर ना और नसरा ना, सिर्फ रा पे साकिन कर दिया तो और मफहूम ले लिया, और रा पे जबर डाल दी और मफहूम ले लिया। तो यही तो हम उसकी चालाकी समझने के लिए बैठे ना, यहां पर करता क्या है। क्लियर हो गया जी। पहला जुमला हकीम साहब, उन दो ने, जब मैं जेंडर मेंशन ना करूं ना तो ओपनली मुजक्कर बोल दें चाहे मोनस बोल दें, लेकिन प्रेफरेंस मुजक्कर को दें। ठीक है, उन दो ने उन दो की मदद की। बाकी जी माहरीन ओपन है, आप एतराज कर सकते हैं। मैंने कहा जी उन दो ने उन दो की मदद की। नसरा उन दो ने मदद की, उन दो की, एक लफ्ज वहां से उठाएं एक लफ्ज यहां से उठाएं। उन दो हुमा, नसरा हुमा। खामोशी होगी जी। और यहां से कौन बनाएगा? उमर, मैंने तुम दोनों की मदद की। मैंने तुम दोनों की मदद की। नसर तू, पहले उन्होंने कहा जी मैं तो मदद करूं पहले। नसर तू तुम दोनों की, नसर तू कुमा, नसर तू कुमा। यहां है कुमा, आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? अंतुमा। तुम दोनों हो ना, अंतुमा इसलिए नहीं आ सकता, अंतुमा भी तुम दोनों होते हैं, लेकिन अंतुमा रफा वाली जमीर है, कुमा नसब वाली और जर वाली जमीर है। मैंने क्या कहा था, इराब समझ में आ जाए और जमायर समझ में आ जाए, अरबी आ जाएगी आपको इंशाल्लाह ताला। लियाकत साहब जुमला करवाएं आप, ठीक है, आपकी कंफ्यूजन तो मैं खत्म करूं ना जी। उस मोनस ने मदद की, उस मोनस ने मदद किया। मैं जुमले को और तरीके से ला रहा हूं ताकि आप फेल और फाइल तो पक्का कर लेना। उस मोनस ने मदद की मेरी। एक जुमला वहां से, एक लफ्ज वहां से उठाना है, एक लफ्ज यहां से उठाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नसरत नी, उस मोनस ने मेरी मदद की। क्लियर हो गया ना? माशाल्लाह जी। अब कौन बनाएगा? ट्राई करें, ठीक है जी। हमने उन मोनस की मदद की। हमने उन मोनस की मदद की। आप आसानी के लिए पहले कर लें, हमने मदद की और फिर उन मोनस को साइड पे ले आए जी। नसर ना, हमने मदद की उन मोनस की। हुन्ना, नसर ना हुन्ना, नसर ना हुन्ना। एक लफ्ज यहां से उठाना है जी, एक लफ्ज यहां से उठाना है। जुमले बनाएं, कल छुट्टी है, यही काम करें उसमें। तुम सब मोनस ने हम सब की मदद की। तुम सब मोनस ने मदद की। नसर तुन्ना, पहले मैं क्या लिख देता हूं जी, नसर तुन्ना, हम सब की मदद की। हम सब की, हाँ ये उठा लें यहां से, नसर तुन्ना ना। लगता रहा देखे ना, ये रहेगा तो पता चलेगा ना कौन मदद कर रहा है। क्यों कीम साहब? वो कह रहे हैं तुन्ना में जो नून पे शब्द जो है वो अजीब सी लग रही है, तो वो हटा दी तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा, फिर आप तर्जुमा नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना? तो तुन्ना ही तो बता रहा है, नसर तुन्ना, तुम मोनस ने सब ने मदद की। और किसकी मदद की? हमारी मदद की। चलें अब जरा मैं अरबी से ट्रांसलेशन करवाता हूं उर्दू में। नसर तुम
ज़ैदन जी, तुम सबने ज़ैद की मदद की। ओके, अब मैं ज़ैद की जगह ज़मीर लाना चाहता हूं, तो बताएं क्या करूं? नसर तुम, आप कहेंगे जी हु, ठीक है, कायदा ये बना, लेकिन अरब ऐसे नहीं इस्तेमाल करता। कायदे के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। नसर तुम हु, नसर तुम हु, नसर तुम ज़ैदन, ओके, नसर तुम हु नहीं। अरब क्या करता है, देखिए जुबान में फ्लो है, अरबी जुबान सबसे फ्लुएंट जुबान है। नसर तुम हु, आप खुद कहेंगे तुम पे रुक रहे हैं आप, नसर तुम हु, रुकता नहीं है अरब, रुक गया तो अरबी खत्म। अरब करेगा, अरब करेगा, जरा देखिए क्या करेगा, नसर तु मुहु, नसर तु मुहु, तो जहां कोई चेंज आ रही है वो भी बता रहा हूं साथ। नसर तु मुहु, नसर तुम हु, जुबान का बेड़ा हर्क हो गया, नसर तु मुहु। कुरान मजीद में बहुत सारे सीखे ऐसे मिलेंगे। वा आताकुम, और उसने दिया तुम्हें, मिन कुल्ली मा सअलतुमुहु, ठीक है, सअलतुमुहु, जो तुमने मांगा उससे उसने तुम्हें अता किया। सअलतुमुहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला दिया कि तुम्हें आपस में मोहब्बत करने का फार्मूला बता देता हूं मैं, कि इज़ा फ़अलतुमुहु, इज़ा फ़अलतुमुहु, जब तुम वो करोगे, वो अप्लाई करोगे, तो तहाब्बतुम, आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे। ठीक, और फार्मूला था अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम फैलाओ आपस में। तो नसरतुमुहु, जहां पर चेंजेस आ रही है वो बता रहा हूं। तो उस गर्दान में सिर्फ यानी नसर तुम के बाद जब भी जमीर आ जाएगी ना, तो तुमको तुमू कर देना, आपने तुमको तुमू कर देना है। और एक छोटा सा पॉइंट और है, नसरू, उन्होंने मदद की ज़ैद की, क्या बन गया जी, नसरू ज़ैदन, ओके, कोई मसला नहीं है। अब ज़ैद की जगह मैं ज़मीर लाना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा जी, नसरूहु ना, नसरूहु। तो अरब ऐसे नहीं करता, अरब यहां से अलिफ निकाल देता है बस, नसरूहु। तो ये थोड़ी सी जो चेंजेस हैं वो भी मैंने आपको साथ बता दी हैं। अब माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं। नहीं, सिर्फ ये दो, हाँ, बाकी ज़मायर के साथ जब भी ये वाला नसरतुम वाला सीखा, यानी जब भी नसरू इन ज़मायर के साथ आएगा ना, तो अलिफ नहीं लिखा जाएगा, और जब भी नसरतुम इन ज़मायर के साथ आएगा तो तुम की बजाय तुमू हो जाएगा। ठीक हो गया, 3 नंबर और 9 नंबर, माशाल्लाह। इब्लीस ने अल्लाह ताला से क्या आर्गू किया था जी, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उसे। अब काला अना, पहले तो एक जुमला इस्मिया बोला, वो क्या जुमला इस्मिया था जरा बोले। काला अना, अना मुब्तदा, खैरुन खबर, मिनहु मुतालिक, अना खैरुन मिनहु, मैं उससे बेहतर हूं। और दलील क्या दी, खलकतानी, तूने पैदा किया मुझे, किससे, मिन नारिन। हकीम साहब नकरा नार क्या बता रहा है, मामूली आग नहीं है, आग मामूली चीज नहीं है। खलकतानी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया, वह खलकताहू, और तूने उसको पैदा किया, मिन तीनिन, हकीर सी मिट्टी से। ठीक है, कहीं अजमत के लिए होगा, कहीं ताहकीर के लिए होगा नकरा, डेफिनेटली वो बता देगा ना, कॉन्टेक्स्ट बता देगा। अब ये उसकी नियत क्या थी उसकी, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको कुछ ना कुछ पता चलने लग गया जी। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम हो गया। जुमला फेलिया फिर दोहरा लें जाते जाते, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो, कम से कम 2 पार्ट्स, फेल और फाइल। फाइल किस हालत में,
कितनी सूरतों में? कौन कौन सी? जब ज़मीर हो तो 14 के 14 सीगे इस्तेमाल करें, जब जाहिर हो तो 1 और 4। 1 किसके लिए? 4 किसके लिए? मफूल भी आ गया, मफूल किस हालत में? नसब में। कितनी सूरतों में? 2 में। कौन कौन सी? जाहिर और ज़मीर। जब ज़मीर मफूल के तौर पे इस्तेमाल करनी है तो वो दूसरा 4 ज़माइर वाला। अब आप थोड़ा सा काम कीजिएगा, एक लफ्ज यहां से लें और पूरे ज़माइर के साथ घुमा दें। ये 14 है ना, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 कितने जुमले बना लेंगे आप? देखें, ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाई 14। नसरहू, नसरहुमा, नसराहू, नसराहुमा, नसराहुम, नसरूहू, नसरूहुमा, नसरूहुम, नसरतहू, नसरतहुमा, नसरतहुम। ये मैं ऊपर ऊपर वाली लाइन ले रहा हूं, यानी बता रहा हूं आपको कि एक लफ्ज ये लिया, पूरे 14 ज़माइर के साथ घुमा दे, 14 जुमले बन गए। फिर नसरा दूसरा लफ्ज लें, इन 14 ज़माइर के साथ घुमा दें, 14 जुमले बन गए। फिर नसरू लें, 14 ज़माइर के साथ घुमाएं, ठीक है। यानी मैथ आपका मेरा तो खत्म हो जाएगा, साथ साथ आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके बना लेंगे कितने जुमले बनेंगे जी टोटल। 196 जुमले बना लेंगे जी आप। इससे बेहतरीन प्रैक्टिस नहीं हो सकती जी जुमला फिलिया की। ठीक हो गया। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला एक काम ये करना है आपने और दूसरा काम ये करना है मुरक्कबात आपने पक्के करके लाने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मुरक्कबात नाकिसा को जुमला फेलिया में इस्तेमाल करेंगे, एज ए फ़ाइल, एज ए मफ़ूल। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।